नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता दे रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह का आज चुनावी जनसभा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के क्षेत्र तारापुर में हुआ और वहां पर बहुत बड़ी बात कह दी अमित शाह ने। और साथ में दूसरे डिप्टी सीएम जो विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में हैं, वहां भी अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है और साथ में कहा है कि विजय कुमार सिन्हा को आप जिताइए, नरेंद्र मोदी जो है इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। वैसा ही इशारा तारापुर में सम्राट चौधरी के लिए किया। तो एक तरफ जहां लगातार एनडीए पर मुख्यमंत्री के चेहरा का अनाउंस करने का दबाव महागठबंधन की तरफ से जताया जा रहा था, वहीं अब सम्राट चौधरी के लिए जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा के लिए जिस तरह से जो है अमित शाह ने बयान दिया है, उसको लेकर के ये अब कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बना करके भारतीय जनता पार्टी अभी तक लगा रखी थी, उसको अब और जो है अमित शाह हवा दे रहे हैं। क्योंकि कई बार जो है जेडीयू के कार्यकर्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साजिश हो रही है। नीतीश कुमार को जो है अब बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी। जैसे ही चुनावी परिणाम आएगा, अगर जेडीयू की नंबर कुछ कम आई, पिछले बार की तरह अगर आई, तो नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। कई बार अमित शाह से सवाल किया गया, लेकिन अमित शाह इस पर गोल मटोल जवाब के अलावा कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। कल भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और साथ में ये जरूर वो नई बात कहना शुरू कर दिए हैं कि बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। राजद पर हमला करते हुए वो लगातार कह रहे हैं कि न तो केंद्र में पीएम की कुर्सी खाली है, वहाँ नरेंद्र मोदी पहले से मौजूद हैं, और न ही बिहार में सीएम की कुर्सी खाली है। तो ये एक नयापन जरूर उनके भाषणों में आया है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के सवाल पर अगला मुख्यमंत्री कौन, एनडीए अगर जीतती है, तो अभी तक अमित शाह ने कोई साफ जवाब नहीं दिया है। आज प्रधानमंत्री के सभा में सबको ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी आज मंच से जो है नीतीश कुमार के चेहरे का अनाउंस जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक जो है न तो नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के कोई बयान दिया है। साथ में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बड़ा आदमी बनाने को लेकर के जो बयान दिया है, अब जो है बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये खबर तैरने लगी है कि कहीं ना कहीं भाजपा नया खेल करने की तैयारी में है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। बिहार की जनता के लिए मोदी जी पूरी तरह से समर्पित, नीतीश बाबू पूरी तरह से समर्पित, मगर एक और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार के युवा का विकास करने के लिए काम कर रही है, और दूसरी ओर लालू जी और सोनिया जी की जोड़ी क्या कर रही है। लालू जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ तारापुर वालों, जो अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहता हो, वो बिहार के युवाओं का विकास कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मगर आप चिंता मत करो, मैंने कल भी कहा है, आज भी कहता हूं, लालू जी सोनिया जी कान खोलकर सुन लो, ना बिहार में सीएम की कुर्सी खाली है, ना दिल्ली में पीएम की कुर्सी खाली। बिहार में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम, हमारा अर्थतंत्र, भारत का अर्थतंत्र 11वें स्थान पर था, मोदी जी उसको चौथे स्थान पर लाए और 2027 में संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, तीसरे नंबर का अर्थ। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया है,
देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। अभी अभी पहलगांव में हमारे बहनों के माथे से सिंदूर पहुंचे थे आतंकवादियों ने। पहले ऐसी घटनाएं होती थी, कुछ नहीं होता, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी महिलाओं का सम्मान का बदला लिया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। नीतीश जी और मोदी जी ने देश को बिहार को विकसित किया है। और भाइयों बहनों, आप सम्राट चौधरी को जिताकर भेज दीजिए, पूरे मुंगेर जिलों को हम बिहार का नंबर 1 जिला बना देंगे, नंबर 1। और तारापुर विधानसभा 243 विधानसभाओं में विकास के मामले में टॉप पर होगी, टॉप पर होगी। मुझे बताओ, कमल और तिल के निशान पर, लोजपा के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, दबाएंगे? एनडीए सरकार बनाएंगे? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? देखो तारापुर वालों, बटन तो कमल के निशान पर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तारापुर में दबे, करंट इटाली में जाकर लगे। अगर आप सब एनडीए सरकार बनाने के लिए मेरे साथ सहमत है तो दोनों हाथ उठाइए जरा। प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे एक बार, मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को, जो चुनावी जनसभा में नई बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर के नीतीश कुमार का जो नाम आगे फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश जेडीयू के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, उसको जो है अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सवाल पर वो गोल मटोल सा जवाब दे रहे हैं। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता अभी जो है टकटकी लगा करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भाषणों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी भाषण हो जा रही है, एक जगह भाषण नरेंद्र मोदी की हो गई है, दूसरी जगह अमित शाह की हो रही है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई नीतीश कुमार को लेकर के कोई बयान दोनों नेता की तरफ से नहीं आया है। तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं की, जेडीयू के नेताओं की चिंता जो है और बढ़ गई है, जैसे ही अमित शाह ने कहा है कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी नरेंद्र मोदी बनाएंगे। हालांकि अगर मुख्यमंत्री कोई बनते हैं तो विजय कुमार सिन्हा या सम्राट चौधरी किसी एक को ही बना सकते हैं, लेकिन ये इशारा कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर और चिंता बढ़ाएगी, जेडीयू के कार्यकर्ताओं की धैर्य का जो इम्तिहान और आगे खींचता जाएगा। तो देखना होगा कितनी जल्द जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा को लेकर के अब जो है साफ होता है, क्योंकि अब जो है गठबंधन में बहुत सारी बातें हो रही है, एनडीए गठबंधन में बहुत सारी बातें हो रही है। कभी खबर आती है कि नीतीश कुमार चिंतित है और नीतीश कुमार की जो अब कार्यक्रम है चुनावी जनसभा की, वो अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होगी, वो अब अलग होगी। वो दिख भी रहा है। नीतीश कुमार जो है पहले 1-2 चुनावी जनसभा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ किए, लेकिन अब जो है वो अलग से ही अपना कार्यक्रम लगा करके बैठे हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।